लक्ष्मी दादी के कहने पर दिवाली पार्टी में आई है। पूरा घर दियों और खुशियों से जगमगा रहा है, लेकिन लक्ष्मी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। दादी उसे गिफ्ट में एक खूबसूरत ड्रेस देती हैं और कहती हैं, इसे पहनकर आना, आज सबको पता चले कि मेरी लक्ष्मी कितनी सुंदर है। दादी बताती हैं कि चेंजिंग रूम आगे से लेफ्ट है। लक्ष्मी जाती है लेकिन सोच में पड़ जाती है। लेफ्ट बोला था या राइट? और गलती से राइट वाले रूम में चली जाती है। उधर कार्तिक भी उसी पार्टी में बरखा के कहने पर आया होता है। बहुत समय बाद वह किसी पार्टी में आया है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, एक अजीब सी थकान है। भाग्य देखिए, लक्ष्मी और कार्तिक बस कुछ कदमों की दूरी पर हैं, लेकिन दोनों को इसका अंदाजा नहीं। कर्ण अपने रूम में कपड़े बदलने आता है और संयोग से लक्ष्मी भी वहीं पहुंच जाती है। दरवाज़ा बंद होते ही दोनों की आंखें मिलती हैं। लक्ष्मी डर जाती है और चिल्लाती है, मेरा पीछा करना बंद करो। कर्ण गुस्से से बोलता है, ये मेरा रूम है, जब देखो इल्जाम लगा देती हो, चिल्लर कहीं की। वह झल्लाकर उसे बाहर निकाल देता है। उसी समय बाहर दादी कार्तिक को देखकर खिल उठती हैं। अरे कार्तिक बेटा, तू आ गया। उनकी आंखों में स्नेह झलकता है। बरखा तेजी से आगे बढ़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, दादी, मैं कार्तिक को सब गेस्ट से मिलवाती हूँ। दादी सिर हिलाती हैं और कार्तिक उनके साथ चला जाता है। आरती का समय शुरू होता है। लक्ष्मी अब नई ड्रेस में आती है और उसकी सादगी सबका ध्यान खींच लेती है। पूरा माहौल एक पल के लिए ठहर जाता है। कर्ण और बरखा उसे देखकर मुंह बनाते हैं, लेकिन दादी की आंखों में चमक है। आरती के दौरान कर्ण और लक्ष्मी टकरा जाते हैं। हल्की सी बहस होती है, लेकिन इस बार कर्ण शांत रहता है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, मुझे कर्ण के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। कर्ण की माँ यह सुनकर असहज हो जाती है। आरती खत्म होने ही वाली होती है कि दादी फिर लक्ष्मी को आगे बुलाती हैं। लक्ष्मी झिझकती है, पर दादी उसका हाथ पकड़कर खींच लाती हैं। तभी उसका पैर अटक जाता है और वह गिरने लगती है, लेकिन अचानक एक मजबूत हाथ उसे थाम लेता है, कार्तिक का। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए मिलती हैं, पर लक्ष्मी तुरंत नज़रें झुका लेती है। वह आरती की थाली मोंटी को देकर भीड़ में खो जाती है। कार्तिक कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे एहसास होता है, वो यहीं है, मेरे करीब। लक्ष्मी पूरे घर में कार्तिक से बचती फिरती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कार्तिक ने उसे पहचान लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर कार्तिक को बेचैनी घेर लेती है। वह बरामदे में खड़ा होकर खुद से कहता है, क्यों लग रहा है जैसे कोई पुराना रिश्ता मेरे पास लौट आया है। इसी बीच कर्ण कार्तिक के पास आता है और तंज कसते हुए कहता है, सुना है पहले तुम बहुत बड़े सुपरस्टार थे, अब क्या हुआ? रोशनी बुझ गई या चाहत? कार्तिक के चेहरे पर दर्द झलकता है। वह उन दिनों को याद करता है जब लाखों लोग उसके नाम की दिवाली मनाते थे। तालियों की गूंज, कैमरों की फ्लैश, और अब बस सन्नाटा। उसकी आंखों में कुछ अनकहा दर्द तैरने लगता है। बरखा पास आती है, अपने चमकते चेहरे के साथ। वह कार्तिक को महंगे गिफ्ट्स देती है। ये तुम्हारे लिए है, वह मीठे स्वर में कहती है। कार्तिक मना करता है, लेकिन बरखा की जिद के आगे झुक जाता है। जाने ही वाला होता है कि बरखा गैबी को पैर अटकाकर गिरा देती है। वेटर का जूस सीधा कार्तिक पर गिर जाता है। बरखा मुस्कुराते हुए कहती है, ओह सॉरी, तुम जाकर कपड़े बदल लो, वो रूम खाली है। कुछ देर बाद पटाखे वाला आता है। बरखा चालाकी से उसे भी उसी रूम में भेज देती है। खुद पीछे पीछे जाकर पटाखों में आग लगा देती है। आग धीरे धीरे फैलने लगती है। बरखा मुस्कुराती है, अब वो आएगा मुझे बचाने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रूम में कार्तिक नहीं, लक्ष्मी पहुंच जाती है। बरखा उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? वह चीखती है। लक्ष्मी कहती है, बरखा यहाँ से निकलो, आग लग गई है। बरखा घबराती है, फिर गुस्से में लक्ष्मी को धक्का देकर भाग जाती है। धुआं कमरे में फैल जाता है। लक्ष्मी सांस लेने के लिए जूझती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है, कार्तिक। वह आग के बीच घुसकर उसे उठाता है, पर जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है, छत का हिस्सा टूटकर उनके पास गिरता है। धुआं सब कुछ ढक लेता है। सबको लगता है कि कार्तिक ने लक्ष्मी को बचा लिया, लेकिन अगली सुबह जब पुलिस राख में जली ड्रेस ढूंढती है तो सबको झटका लगता है।
वह ड्रेस वही थी जो दादी ने लक्ष्मी को दी थी। सबको लगता है कि लक्ष्मी जलकर मर गई। दादी बेहोश हो जाती हैं। कार्तिक टूट जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि दूर किसी सुनसान जगह पर एक महिला घायल अवस्था में आंखें खोलती है। वही ड्रेस, वही कंगन, पर चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। कैमरा झूम करता है। वह लक्ष्मी है, जिंदा। और अब वह लौटेगी बदले के साथ। स्क्रीन ब्लैक होती है। बैकग्राउंड में एक लाइन सुनाई देती है, जिसे तुमने राख समझा वो अब आग बनकर लौटेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।